साथियों को जोहार, जय मुलवासे। साथियों, SC/ST OBC के ऊपर में अन्याय अत्याचार बीजेपी की सरकार में बढ़ गए हैं और जैसे ही SC/ST OBC के लोग किसी बात को लेकर के थाने में जाते हैं, शासन प्रशासन के पास में जाते हैं, तो उनकी बातों का सुनवाई नहीं हो पा रहा है और लगातार शासन प्रशासन SC/ST OBC के लोगों को उनकी समस्याएं सुनने के बजाय उनको घुमाने का काम कर रहा है। एक दो लोगों से बिल्कुल उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग किसी भी समस्या को लेकर के जब प्रशासन के पास में गुहार लगाते हैं, उन गुहारों को वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब सुनने के लिए ही तैयार नहीं है तो लोगों को भीड़ लेकर के जाना पड़ रहा है और भीड़ के माध्यम से अपनी आवाज़ों को बुलंद करना पड़ रहा है। और ये जो भीड़ है साथियों, अपने लोगों को तैयार किए बिना हो नहीं सकता है। इसलिए आपस में एकजुटता, जिसे हम संविधान की भाषा में एकता कहते हैं, अखंडता कहते हैं, इसकी ज़रूरत लोगों को पड़ रही है। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बता दूं, तत्सम ऊंची जातियों के द्वारा जो संगठन बनाए गए हैं, वो संगठन हमारे किसी भी प्रकार से हितैषी नहीं है। ये जो तत्सम ऊंची जाति के द्वारा बनाया हुआ संगठन एक काम करता है और वो काम ये है साथियों कि संगठन हमारा बनाता है और अध्यक्षता अपने पास रखता है। अध्यक्ष हमको बनाता है, डिसीजन अपने लेता है, और जब डिसीजन लेने का पावर हमारे पास में नहीं है तो हम लोगों के अध्यक्ष होने का कोई वैल्यू नहीं है। दूसरों के इशारे पर नाचने वाले कठपुतलियाँ बन गए हैं। आप लोगों को यानी SC/ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को ये जानने की आवश्यकता है कि हम कौन हैं। भारत का संविधान कहता है कि हम लोग यहाँ के मालिक लोग हैं और मालिकों की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो गई है। हम लोगों को जो सामाजिक न्याय मिलनी चाहिए वो सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है। हर जगह हमारे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, शोषण के शिकार हो रहे हैं। शारीरिक शोषण हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है, सभी ओर शोषण ही शोषण हो रहा है। और जब हमारे ऊपर में शोषण इतना ज़्यादा हो गया है तो हम लोगों को आपस में ये समझना होगा कि शोषण क्यों हो रहा है। SC/ST OBC के लोगों को अगर जोड़ा जाए तो हम लोग 85% होते हैं, इंक्लूडेड माइनॉरिटी। और ये जो 85% का बात भारत देश में हो रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 85% है वो लगभग 90% लोग हमारे लोग हैं। और जब हमारे लोग 90% लोग हैं तो हमारी ताकत बड़ी होनी चाहिए। लेकिन हमारी जो ताकत है वो ताकत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जब तक हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में या आपस में बंटे रहेंगे तब तक हमारी शक्ति का जो सही उपयोग है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारी शक्ति को अलग अलग करने के बजाय एक जगह इकट्ठा करना होगा और एक जगह इकट्ठा करने के लिए हम लोगों को आपस में मिलना होगा। एक दूसरे के सुख में दुख में हम लोगों को सहभागी होना होगा। हमारे आदिवासी लोग बोलते हैं बिरसा मुंडा को हम लोग अपना भगवान मानते हैं।
मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, बिरसा मुंडा ने 1885 में जब जमींदारों और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने हथियार उठाए, उलगुलान किया, क्रांति किया, उस समय अपने लोगों से कहा था, तुम लोग अपने लोगों से बिल्कुल मत लड़ना, जो तुम्हारे संवैधानिक अधिकारों को छीनते हैं तुम लोग उनसे लड़ाई लड़ना। लेकिन हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को देखो तो एक बात समझ में आती है कि हमारे लोग आपस में ही बंटकर रहना चाहते हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते हैं, और इसी के कारण ही हमारे समाज का सत्यानाश हो रहा है। जो लोग किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी के साथ में उठना बैठना नहीं चाहते, किसी के साथ में चर्चा नहीं चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से हम लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो लोग हैं वे लोग समाज के दलाल हैं, समाज के भड़वे लोग हैं। ये लोग हम लोगों को आपस में मिलने नहीं दे करके हम लोगों को आपस में तोड़ने का काम कर रहे हैं, सेग्रीगेट करने का काम कर रहे हैं। और जब हम लोग टूट जाते हैं या सेग्रीगेट हो जाते हैं, हम लोगों का सामाजिक अलगीकरण हो जाता है, तो हमारे समाज का सत्यानाश संभव हो पाता है। इसलिए हम लोगों को ये डिसीजन, ये निर्णय लेना होगा और ये समझना होगा कि कौन लोग हमारे समाज को तोड़ रहे हैं। आज बाबा साहब की अगर माने तो बाबा साहब ने हम सभी को जोड़ने के भरसक प्रयास किए। उनके जितने भी राइटेस हैं, स्पीचेस हैं, वे सभी हम लोगों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, एक करने के लिए हम लोगों को सिखाते हैं, गाइडलाइन देते हैं। लेकिन आज समाज के जो दलाल हैं, भड़वे हैं, वे लोग हम लोगों को ना बाबा साहब के कथन अनुसार हमको जोड़ना चाहते हैं और ना ही हम लोगों को संगठित करना चाहते हैं। इसलिए हमारे जो समाज के दलाल और भड़वे हैं, वे लोग सिंगल 2 लोगों को, 4 लोगों को, 10 लोगों को ले करके प्रशासन से लड़ने के लिए बैठ जाते हैं और वहाँ पर हमारी जो ताकत है वो कमज़ोर दिखाई देती है। और इसी के कारण हमारी जब ताकत ये छीड़ होती हुई दिखाई देती है तो शासन प्रशासन को समझ में आता है कि इनके पास में ताकत कम है। और जब हमारा ताकत ही कम है, इसलिए प्रशासन के लोग हम लोगों का बात नहीं सुनते। बहुत सारे ऐसे मामले गिना दूंगा साथियों, मैंने खुद समाज में रहते हुए उसको झेला है, उसको जाना है कि शासन प्रशासन किस प्रकार हमारे लोगों को दबाने का प्रयास करता है, उन्हें नीचा दिखाने का काम करता है। और हमारे समाज के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग शासन प्रशासन में बैठने के बाद भी हम लोगों का मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर में सिविल कंडक्ट रूल लागू होता है। इसलिए वे लोग हमारे होते हुए भी हमारे साथ में खड़े नहीं हो पाते हैं। वे लोग केवल शासन प्रशासन का आदेश मानने वाले एक कर्मचारी मात्र रह जाते हैं। हम लोगों को ये सोचना होगा साथियों कि किस प्रकार हमारे लोगों को हम लोग प्रोटेक्शन दे सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। सारे लोग ये चिंता कर रहे हैं कि कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा। जैसे ही ये बीजेपी की सरकार हमारे छत्तीसगढ़ में बनी है, वैसे ही हमारे लोगों के ऊपर में अन्याय अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गए। किसी जगह तत्सम ऊंची जाति के लोग हमारे लोगों को मार करके दफना दे रहे हैं। कहीं कहीं पर तत्सम जाति के लोग हमारे लोगों को बलात्कार कर रहे हैं। शेड्यूल 5 एरिया में आदिवासियों के जो जल जंगल जमीन है, उन सभी को आदिवासियों से छीना जा रहा है। अगर शहरी इलाकों में देखें जहां पर तत्सम ऊंची जाति के लोग रहते हैं, यहाँ लाखों रुपए डिसमिल में ज़मीन मिलते हैं। लेकिन जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग और OBC के लोग रहते हैं, वहां पर आप लोग देखेंगे तो वहां पर 2000, 4000, 6000, 11000 रुपया, इतने रुपये में ज़मीन को ले रहा है, अधिग्रहण कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दों पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। और चर्चा करने से पहले हम लोगों को संगठित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मैं हमेशा आप लोगों को संगठित रहने के लिए, सचेत रहने के लिए, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए ये सलाह देता रहता हूँ। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा साथियों, 2-4 हज़ार लोग यानी मेरी बातों को सुनते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, 2-4 हज़ार लोगों के इकट्ठा होने से हमारी जो समस्याएं हैं वो समाप्त होने वाले नहीं हैं। अगर मेरे से नहीं बनता है, आप लोग अगर अगुवाई करना चाहते हैं, आप लोग लीडरशिप करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत है साथियों। मुझे किसी पद की लालच या लालसा नहीं है। आप लोग अगर हमारे समाज का लीडरशिप करना चाहते हैं तो आप लोगों का भी स्वागत है। अगर आप लोगों के पास में बेहतर उपाय है समाज के लिए तो आप लोग जरूर करें। किसी का भी आशा या विश्वास ना करें कि कोई आएगा और हमारे समाज का नेतृत्व करेगा, क्योंकि हमारे समाज में लैक ऑफ लीडरशिप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हर एक गांव से, हर एक मोहल्ले से, हर एक पंचायत से हम लोगों को, बोलने वाले लोगों को पैदा करना होगा। जो लोग हमारे संवैधानिक अधिकारों को जाने, संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क हैं, ऐसे लोगों का चयन हम लोगों को करना होगा। और हम जब इस प्रकार सजग और सतर्क रहने वाले जो जागरूक लोग हैं, अगर उनका चयन हम लोग करते हैं और वे लोग हमारे समाज का नेतृत्व करते हैं, हमारे समाज के बारे में सोचते हैं, तो ऐसे लोगों पर हम लोगों को विश्वास करना जरूरी हो जाएगा। साथियों, आज हमारे SC ST OBC के लोग अलग अलग जगह पे, अलग अलग परिवेश में रहने के कारण, उनमें सामाजिक चेतना नहीं होने के कारण आज हमारा समाज बटा बटा सा रहता है। मैं आप लोगों को केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग जब तक बंटे रहेंगे तब तक आप लोग शोषण और अन्याय का सामना नहीं कर पाएंगे।